हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वामिका एकेडमी पर। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उससे अच्छे तो आप हैं में से कौन सा कारक है? अधिकरण, अपादान, करण, संबोधन। तो उससे अच्छे तो आप हैं, यहाँ पर तुलना की जा रही है। तो तुलना किस कारक में की जाती है? तो वह अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी। अपादान कारक का जो कारक चिन्ह होता है वह मतलब से या अलग होने से होता है। अलग होने से मतलब कि जैसे कि किसी चीज से अलग होते हैं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, इस तरह से अपादान कारक में आता है। ये इसका उदाहरण है। और जहां पर किसी चीज को अलग होना या तुलना करना होता है वहां पर अपादान कारक होता है। ये अधिकरण कारक है। इसका क्या मतलब कारक चिन्ह होता है? तो अधिकरण में पर। इसका जो परिभाषा है वह वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय या स्थान जिस पद से व्यक्त किया जाता है वहां पर अधिकरण कारक होता है। और करण कारक क्या होता है? तो करण कारक का जो कारक चिन्ह होता है वह से होता है, के द्वारा जिस वाक्य में जो साधन या माध्यम से क्रिया की जाती है, वाक्य में जिस साधन से या माध्यम से क्रिया की जाती है वहां पर करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? करण कारक। और संबोधन कारक क्या होता है? संबोधन कारक का जो कारक चिन्ह होता है वह हे, अरे, अहो, इस तरह के जो होते हैं वर्ड, वो सब संबोधन कारक में होते हैं। संबोधन कारक की जो परिभाषा होती है, संज्ञा के जिस पद से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाता है तो वहां पर संबोधन कारक होता है। तो आई होप आप लोगों के चारों पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, जलद, पंकज, जल, जात। जो कमल का पर्यायवाची है वो सरोज भी है, पंकज भी है और जल जात भी है। जो जलद है यह इसका बादल का पर्यायवाची है। किसका है? बादल का। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जलद। ये बादल का पर्यायवाची है, बाकी जो तीनों हैं वह कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रत्यक्ष का विलोम है समक्ष, विपक्ष, परोक्ष, अदृश्य। जो प्रत्यक्ष का विलोम है वह परोक्ष है। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर क्या है? ऑप्शन सी। और जो विपक्ष का परोक्ष विपरीत क्या होता है? विलोम क्या होता है? पक्ष होता है। क्या होता है? पक्ष। फिर जो ये अदृश्य का क्या होता है? अदृश्य का दृश्य होता है। क्या होता है? दृश्य। फिर ये जो समक्ष है इसका जो विलोम होता है वह असमक्ष या असम्मुख होता है। तो एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। समक्ष का असमक्ष या असम्मुख, विपक्ष का क्या होता है? पक्ष होता है, परोक्ष का प्रत्यक्ष होता है और अदृश्य का दृश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। हिंदी में जो लिंग हैं वे दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जो ये दही है, दही में कौन सा लिंग है? तो दही में पुल्लिंग है। ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रत्यय प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रत्यय प्लस एक। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस एक। ऑप्शन बी सही है। और इसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि। तो यण संधि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जब ई, उ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वहां पर ई का या हो जाता है और उ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है। तो इसलिए यह प्रति प्लस एक, यहाँ पे क्या होगा? यण संधि होगी। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? अव्ययीभाव समास,
तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो जो यथाविधि है इसका पहले हम लोग जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो यथाविधि मतलब विधि के अनुसार। तो यहाँ पर जो इसमें समास पूछा है तो इसमें जो समास होगा वह अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ए सही है। अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो जिसका पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो और दूसरा पद संख्यावाची या और कुछ हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा जो पद है वह संज्ञा हो, संख्यावाची नहीं, संज्ञा हो। पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो और जो दूसरा पद है वह संज्ञा होना चाहिए। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या है? लौकिक शब्द में प्रत्यय बताना है आपको। लोइक, किक, अक, इक। जो लौकिक शब्द में जो प्रत्यय है वह इक प्रत्यय लगा हुआ है। लोक प्लस इक। क्या है? लोक प्लस इक। लौकिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। पूजनीय, 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 पूजनीय। तो इसमें से जो शब्द शुद्ध शब्द है वह क्या है? पूजनीय। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। और जो पूजनीय है इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? पूजा प्लस अनीय। जो पूजा है वह विशेष से हो जाएगा और जो अनीय है यह प्रत्यय हो जाएगा। और जब ये दोनों को मिला देंगे तो ये विशेषण है। जो ये पूजनीय है ये विशेषण है। तो जो इसका शुद्ध शब्द है ये पूजनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से कम करो, हाथ से अपना काम करो। तो जो इसमें शुद्ध शब्द है, रूप है वह है अपना काम स्वयं करो। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रिका का पर्याय है, इसमें पर्यायवाची पूछा है। चंद्रिका का कौन सा पर्यायवाची है? तो चंद्रिका का क्या है पर्यायवाची? कौमुद। ऑप्शन सी सही है। और ये चंद्रहास किसका है? चंद्रहास चांदी का है और जो रजत है वो भी चांदी का पर्यायवाची है। जो स्वर्ण किरण है ये किसका पर्यायवाची है? तो ये रश्मि अथवा सोने की किरण इसका अर्थ होता है। तो यह रश्मि का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है। पौवार्त्य, पूर्वी, पूर्वीय, नवीन। जो पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या है? तो पौर्वार्य है। पौर्वार्त्य क्या है? पौर्वार्त्य। ऑप्शन ए सही है इसका। और पूर्वी का विलोम क्या होता है? पूर्वी का पश्चिमी होता है और नवीन का क्या होता है? प्राचीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन, आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। तो जो गतानुगतिक का मतलब शब्द है, शब्द का अर्थ जो सही अर्थ है वह है प्राचीन, आदर्श के अनुसार चलने वाला। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, प्राचीन, आदर्श के अनुसार चलने वाला। और पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं? अनुवर्ती। क्या बोलते हैं? अनुवर्ती बोलते हैं। और अनुसरण करने वाले को क्या बोलते हैं? तो अनुसरण करने वाले को अनुगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो इसका जो अर्थ है वह क्या होगा? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। क्या होगा? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का जो प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है वह कौन सा है? सतसई, रामलला नैछू, पृथ्वीराज रासो, आला उदल। तो जो प्रामाणिक ग्रंथ है वह पृथ्वीराज रासो है। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और इसको लिखा किसने था? तो चंद्र बरदाई ने लिखा था इसको। यह पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र पर आधारित ये जो मतलब लिखा गया था ग्रंथ वह पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो ये सतसई है ये किसकी है? ये बिहारी लाल की है। और रामलला नैछू तुलसीदास की है। आला उदल किसकी है? आला उदल जगनिक की है। किसकी है? जगनिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, संपूर्णानंद। तो जो हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं वह किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? जो ये कोई है ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या सर्वनाम है? जो कोई शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? तो जो सार्वनामिक विशेषण होता है जब सर्वनाम वाले शब्द विशेषण का कार्य करें तो वहां पर सर्वनामिक विशेषण होता है। जो सर्वनाम जो कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, आप, यह, वह, कोई, कौन, कुछ, क्या, जो, सो। ये सब जो 11 होते हैं ये सर्वनाम होते हैं। जब सर्वनाम वाले शब्द विशेषण का कार्य करते हैं तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। और जो गुणवाचक विशेषण होता है वह क्या होता है? वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। तो इसलिए ये हमने जाना। और परिमाणवाचक क्या होता है? जहां पर परिमाण बताया जाए कि जैसे बोले कि ये 2 किलो 4 किलो इस तरह का परिमाण बताया जाए वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। सर्वनाम मैंने आपको बता दिया कि सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वह सार्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र मतलब कौन सा विशेषण? परिमाण बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो जो ये कुशाग्र है यह किसी का गुण बताया जा रहा है कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। तो यहाँ पे एक गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा होगा? गुणवाचक। यहाँ पे कोई संख्या की बात नहीं हुई है, यहाँ पे कोई सर्वनाम नहीं है और यहाँ पे कोई परिमाण भी नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे गुण बताया गया है तो यहाँ पे गुणवाचक होगा विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द सम्मान जो है इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्ता, कर्म, संप्रदान। जो सम्मान में किसी के सम्मान में बोला गया है तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, विदेशज, देशज, वर्ण संकर। जो खिड़की शब्द है वह देशज शब्द है। कौन सा शब्द है? देशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकल का अर्थ क्या होता है? कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। तो जो ये सकल और सकल है इसका क्या अर्थ होता है? संपूर्ण और अंश। ऑप्शन सी सही है। और जो कला और कृति का क्या होता है? कला मीन्स कौशल। क्या होता है? कौशल।
कला मीन्स क्या होता है? कौशल होता है। और जो ये कृति है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब रचना होता है। क्या होता है? रचना। फिर ये सन का क्या मतलब होता है? इस सन का मतलब होता है वर्ष। और इस संवत का मतलब क्या होता है? ये देशी वर्ष है। कैसा है? देशी वर्ष। फिर ये जो संपूर्ण का हमने बता दिया, ये सकल होता है। और अंश का मैंने बताया, ये सकल होता है। फिर सबल और निर्बल क्या होता है? सबल का मतलब होता है शक्तिशाली। क्या होता है? शक्तिशाली। और यहाँ पे निर्बल नहीं होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। निर्बल मतलब कि नहीं है, यहाँ पे निर्मल है, सॉरी, ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे निर्मल है। तो निर्मल का क्या होगा? यहाँ पे स्वच्छ। क्या होगा? स्वच्छ। तो सबल का शक्तिशाली और निर्मल का क्या होगा? निर्मल का स्वच्छ होगा। तो ये हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।